चमक छम छम के मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अभी जो आपने दो गाने सुने, सच बताना कितना तकलीफ हुआ होगा मूड स्विंग करने में। कुछ इसी तकलीफ से क्रिकेट फैंस गुजरे हैं जब शनिवार को आईपीएल के दो दो ब्लॉकबस्टर मुकाबले देखने के बाद रविवार को चेन्नई गुजरात और कोलकाता लखनऊ के मैच देखना पड़ा। ऐसा लगा कि फरारी की रेस देखने के बाद बैलगाड़ी की रेस देखनी पड़ी हो। ऐसे कहने को तो आप ये भी कह सकते हो कि पिच में गेंदबाजों के लिए मदद थी फलाना ठिकाना। मगर मेरी एक बात सुनिए और अगर आप सहमत हो तो लाइक ठोक के जाना। कल के दोनों मैच की चारों टीमों की बल्लेबाजी लपकुसी है। गुजरात की टीम थोड़ी सी 20 नजर आती है, वो भी अपने टॉप के 3 बल्लेबाजों के कारण, वरना उनका भी मिडिल ऑर्डर चेन्नई कोलकाता लखनऊ के कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। बस कल उनके नंबर 1 2 3 के बल्लेबाज चल गए तो उसी पिच पर 17 ओवर में ही 160 का स्कोर चेस हो गया। अब आप बताओ, गेंदबाजी अच्छी थी या बल्लेबाजी खराब? वैसे बात अगर मैच की करें तो पहले मैच का हाल क्या बताएं। जो टीम आईपीएल में सबसे स्लोएस्ट अर्थात 12वें ओवर में 50 रन पूरा करे, जिनके कप्तान साहब 49 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करे, वो टीम क्या ही करेगी। खैर, एवरग्रीन ओवरटन के कैमियो ने चेन्नई को 158 तक पहुंचाया और वीर बहादुर कप्तान सुतराज गायकवाड़ साहब जो है वो 60 गेंदों में 74 रन बना के अंत तक नाबाद रहे। जवाब में गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने अकेले ही 46 गेंद में 87 रन अर्थात आधे से ज्यादा रन बना डाले और गिल बटलर की छोटी मगर उपयोगी पारियों की बदौलत 17वें ओवर में चेन्नई का गेम बजा दिया। दूसरा मैच तो और बवाल वाला हुआ। 31 रन पर ही कोलकाता के 4 बल्लेबाज पैवेलियन में जाकर आराम फरमा रहे थे, जिसमें रघुवंशी के आउट होने को लेकर काफी हंगामा भी बरसा। कोलकाता के लिए एक बार फिर रिंकू सिंह तारनहार बने और अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए आखिरी ओवर में 26 रन कूटकर स्कोर को 155 तक ले गए। अब भाई 150 प्लस का स्कोर मिल जाए तो लखनऊ वालों के हाथ पांव फूल ही जाते हैं, और हुआ भी वही। लखनऊ के सारे तोपची निठल्ले निकले। वो तो भला हो कि आखिरी गेंद स्लॉट में मिल गई समी को और उन्होंने छक्का जड़कर इस सीजन का पहला टाई मैच दिला दिया, जिससे कोलकाता ने सुपर ओवर में आसानी से अपने नाम कर लिया। अब सवाल यह है कि चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ, इन तीनों को अपने कप्तान बदलने की जरूरत है कि नहीं। हम क्यों कह रहे हैं ये बात तो समझिए। कल जब चेन्नई 25 रन पर अपना दूसरा विकेट गंवाई तो सरफराज खान को इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में चुन लिया, जबकि बल्लेबाजी के लिए डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे अभी बाकी थे। अब इसका परिणाम यह हुआ कि वो बॉलिंग ऑप्शन में लिमिटेड हो गए। इसके अलावा कप्तान साहब पहली बार तो फॉर्म में दिखे और वो भी पूरे 20 ओवर खेले और 120 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। कोलकाता के कप्तान साहब की तो क्या कही जाए, इनकी तो जब प्लेइंग 11 में ही जगह नहीं बनती है फिर भी ये खेल रहे हैं। लखनऊ की कप्तानी देखिए, कोलकाता की पारी के दौरान 19 ओवर तक 129 रन बने थे। आखिरी ओवर के लिए ऋषभ पंत के दिमाग में न जाने कौन सा फितूर चला कि उन्होंने दिग्वेश राठी एक स्पिनर को गेंदबाजी सौंप दी, वो भी रिंकू सिंह के सामने जो कि स्पिन काफी अच्छा खेलते हैं। इतना ही नहीं, सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए जब बल्लेबाजों की चुनने की बारी आई तो सबने मिलकर निकोलस पूरन को चुना, ये जानते हुए भी कि सामने सुनील नारायण है, जिनके खिलाफ कैरेबियन प्रीमियर लीग में पूरन ने सुपर ओवर में मेडन का चूरन खाया हुआ है। ऊपर से अपनी लाइफ के सबसे खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। अपने कैरियर में सुपर ओवर में 10 गेंदे खेले हैं और 6 रन बनाए हैं। हद हाल है भाई, कोई दिमाग लगाता ही नहीं है। सही कह रहे हो पंत भाई, तुम लोगों को वाकई ब्रेक की जरूरत है। दरअसल इन तीनों टीमों ने अभी तक जो भी मैचेस जीते हैं वो किसी न किसी खिलाड़ी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर जीते हैं, फिर चाहे वो संजू सैमसन हो या मुकुल चौधरी हो। अब इन्हें ये कौन समझाए कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से मैचेस जीते जाते हैं, टूर्नामेंट नहीं। अब आप ही लोग बताइए कि ये सारे सवाल जायज है या नहीं, और अगर जायज है तो इन तीनों टीमों को अपने कप्तान बदलने चाहिए कि नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।